आत्मवंदन डिवाइन सोल। तो आज बात करेंगे कि भाग्य कौन लिखता है, कौन बनाता है, भाग्य क्या लिख कर आ गया है, बनकर आ गया है, इसे बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, और अगर किसी ने लिखा है तो क्यों लिख दिया, या जो लिख दिया है वही होकर ही रहेगा, इसे बदल नहीं सकते। और भाग्य लिखना किसके हाथ में है? क्या कोई भगवान है जो बैठ कर भाग्य लिख दिया है, उन्होंने लिख दिया है और वही होकर ही रहेगा? तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार भाग्य को कौन लिखता है, किसके पास इतनी पावर है कि वो भाग्य को लिखता है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है ना, अभी भी ये इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि भाग्य कोई है जो वही लिख दिया है और वही होगा, तो बस वो इसी को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी अगर मैं बताऊं कि भाग्य लिखना आपके हाथ में है, तो क्या आप विश्वास करोगे? अभी मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर बताऊंगी ताकि आप क्लियरली समझ जाओ कि कोई ऐसा नहीं है जो भाग्य अपने मन से कुछ भी लिख रहा है। कोई भी ऐसा नहीं, और वो बदल नहीं सकता है। जो लिखा गया है आप ऐसा मत सोचो कि वो बदल नहीं सकता। ये मेंटलिटी को चेंज करोगे तभी भाग्य बदलेगा, ठीक है। तो आज बात करेंगे, देखो भाग्य कैसे बनते हैं। आपके 3 चीज़ों से बनते हैं। एक तो आपके विचार, दूसरा भाव, तीसरा आपके एक्शन से बनते हैं। जैसे ही आपके मन में विचार आया, ठीक है, कि किसी ने पैसे मांगे हैं या कुछ भी, आपको विचार आया कि आप उनकी हेल्प करोगे, ठीक है, आपको विचार आया, आपको हेल्प करने का सोचकर बहुत खुशी मिली, ये आपका भाव है। और अब आप विचार भाव आए, अब आप एक्शन कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो? अब रियल में आप हेल्प कर रहे हो उसकी। तो क्या हुआ? विचार, भाव और एक्शन, ये तीनों मिलकर जब आपने एक्शन किया, कर्म किया, तो ये तीनों मिलकर प्रारब्ध बन गए, ठीक है। ये आपके कर्म है, ये प्रारब्ध बन गए। अब प्रारब्ध जो बने वही आपका भाग्य बन गया। अब ये प्रारब्ध भाग्य में लिखा गया। अब आपको भविष्य में कैसे मिलना है, किससे मिलना है, किसके थ्रू आपको ये जो आपने कर्म किए हैं, किसी का हेल्प किया है, कैसे मिलना है, ये सब नियति तय करती है, ठीक है। तो आपके जो कर्म है उससे प्रारब्ध बने, प्रारब्ध से भाग्य बने, और अब वो कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये प्रकृति की नियति तय करती है, भगवान तय करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपके विचार आ गए कि बगल वाले जो पड़ोसी है या फिर आपके दोस्त कोई है, सिंपल ही एग्जांपल दूंगी ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो तरक्की कर गए। अब आपको उससे क्या अजीब अजीब से विचार है, बड़ा आया, ये कैसे कर लिया, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसे कैसे तरक्की कर गया, ये हुआ। तो अब आपको भाव कैसे आ रहे हैं? जेलसी वाले, ठीक है। तो अब क्या करोगे? आप इतना ही आप बुरा सोचोगे उसके बारे में दिन रात कि भाव, आपके विचार आपसे एक्शन करवा देगी। क्या करवा देगी? कि अब क्या है कि आप किसी और के पास जाओगे, उसकी बातें को लिए देखो, उसकी तरक्की हो गई, कितना आगे बढ़ गया, तो अब क्या बोलेगे? जरूर 2 नंबर का काम किया होगा, या गलत धंधा किया होगा, या कुछ भी किया होगा, बिना आप जाने कि सच में वाकई में वो ईमानदार है नहीं है, या जो भी है। लेकिन आप बिना जाने या जान के भी, चाहे जो भी हो, लेकिन आपने बुराई की, आपने किसी के बारे में गलत बोला, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके कर्म में जुड़ा गया। तो आपके पहले विचार ऐसे आए, फिर भाव आए जेलिसी वाली, फिर एक्शन आपने कर दिया, ठीक है। तो अब ये प्रारब्ध में लिखा गया और ये अब भाग्य बन गया आपका, और अब ये नियति आपको अपने हिसाब से देगी जब देना होगा। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने किसी लड़की को देखा, ठीक है, आपके विचार आए, आपके दिमाग में गंदे संदे विचार आ गए, ठीक है। आप रोज़ ही देख रहे हो, रोज़ ही आपके दिमाग में गंदे संदे विचार आ रहे हैं, देखकर भाव आ रहे हैं, आपको गलत सलत भाव आ रहे हैं। और फिर क्या होगा? एक ना एक दिन आप उस विचार और भाव में जितनी होता है ना, जैसे आप देखते हो, सोचते हो, वैसे बन जाते हो। तो एक ना एक दिन आप एक्शन कर दोगे, गलत कर दोगे आप। तो क्या हो गया? आपके विचार, भाव, एक्शन से आपका क्या होगा? प्रारब्ध लिखा गया। अब आपने जो एक्शन किया, अब वो भाग्य बन गया, फिर नियति देगी आपको जैसे जब देना हो।
तो भाग्य कौन लिखता है, इससे पता चलता है कि भाग्य आप लिखते हो, कोई और नहीं लिखता है। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि विचारों पे काम करो। विचारों पे काम करना आज के डेट में क्या, हर समय विचारों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप विचारों पे काम नहीं करोगे तो आपके भाग्य तो बेकार होंगे ही, दूसरों के भी जीवन को आप बर्बाद कर दोगे अपने भाव, विचार और अपने एक्शन से। आप किसी का बुरा ना करो, आप अपना खुद का बुरा ना करो। सबसे पहले तो अपने विचारों पे काम जरूर करें। विचारों को आप सोचते हैं ऐਵੇਂ ही आ गए, लेकिन नहीं, आप दिन भर जिस तरह के विचार मन में रखते हो ना, आपके भाव भी वैसे होंगे, आपसे एक्शन भी वैसे हो जाएंगे। और जब विचार, भाव, एक्शन वैसे हो जाएंगे तो आपके प्रारब्ध भी वैसे हो जाएंगे, क्योंकि आप कर्म कर दोगे और फिर वो प्रारब्ध हो जाएगा, फिर वो भाग्य बन जाएगा। तो भाग्य ऐसे ही बनते हैं, आपके कर्म ही प्रारब्ध बनाते हैं और प्रारब्ध ही भाग्य बनती है और नियति इसे देती है। तो बनाने वाले आप हो, बिगाड़ने वाले आप हो, ठीक है। आप खुद अपने हाथों से भाग्य को बना सकते हो, आप खुद अपने हाथों से भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जिनको भी ये लगता है ना कि इसके भाग्य में ही ऐसा था, भाग्य में ही लिखा था इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हो या आप जिस भी कारण से नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने विचार, अपने भाव, अपने एक्शन को देखो, क्या वो विपरीत दिशा में जा रही है? ऐसा तो नहीं विचार कुछ और है, भाव कुछ और है, एक्शन कुछ और है। और अगर विचार, भाव, एक्शन सब सही है तो भविष्य प्रारब्ध, आपके कर्म जो है प्रारब्ध में लिखा के वो भाग्य में लिखा चुका है, वो आपको नियति देगी, जरूर ही देगी। तो ये वाली जो है ना थॉट कि भाग्य कोई है ऊपर जो लिख देता है अपने मन से, नहीं, भगवान अपने मन से नहीं लिखते हैं, आपके कर्मों से ही लिखाता है। इसलिए आपके साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वो आपके कर्म ही है। तो इसलिए जो बोलते हैं ना कि भाग्य में ही यही लिखा है, यही हो रहा है, नहीं, भाग्य में भले ही पहले लिखा चुका है वही हो रहा होगा, लेकिन अभी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि क्रियामान कर्म आपके पास है, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। अगर ऐसा होता कि भाग्य में जो लिखा है वही होना रहता है तो फ्री विल भगवान ने दी ही नहीं होती। आपको फ्री विल भगवान ने दी है कि आप ऐसे घटिया नुसी बातों को अस्वीकार करें कि जो लिखा गया वही होगा, जो कहीं किसी ने लिख दिया है उसे काटा नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। आपकी कितनी भी घटिया से घटिया ज़िंदगी है ना, तो आपको अपने विचारों पे काम करके, भाव पे काम करके आप आसानी से अपने ज़िंदगी को बदल सकते हो। सबसे पहले पता है क्या बदलेगा? सबसे पहले आपका माइंडसेट बदलेगा। जब आप विचारों पे काम करोगे उसके बाद आपके भाव बदलने शुरू होंगे, उसके बाद आपके एक्शन बदल जाएंगे। और जब ये तीनों एक एक करके बदलेंगे ना, तो आपके प्रारब्ध में सब कुछ लिखा रहा होता है और उसके बाद आपके भाग्य बदलने शुरू होते हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। लोग ये सोचते हैं ना कि इतने दिन से तो ऐसा ही है, कहाँ कुछ हुआ, नहीं। आप अभी विचारों पे काम करना शुरू किया है आपने, कुछ दिनों बाद, महीनों बाद आपके भाव बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब विचार ने जड़ पकड़ लिया है। जिस तरह से गंदे विचार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहने के बाद, महीनों भर रहने के बाद वो जड़ पकड़ लेता है और भाव भी गंदे आने लगते हैं, फिर एक्शन भी गंदे होने लगते हैं। उसी तरह अगर आप अच्छे विचार रखते हो, पॉजिटिव विचार रखते हो, तो आज नहीं 1 मंथ बाद वो पूरी जड़ पकड़ेगी, 6 मंथ बाद पूरी जड़ पकड़ेगी, 6 मंथ बाद आपके भाव बदलेंगे और 6 मंथ बाद आपके एक्शन वैसी होने लगेंगे जैसे आपके विचार, जैसे आपके भाव है। और फिर 6 मंथ बाद आपके भाग्य में सब कुछ लिखाना, प्रारब्ध लिखाना शुरू हो जाएगा और फिर पता चलेगा कि अब एक न्यू जर्नी आई है, न्यू ज़िंदगी आई है जिसमें सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने सोचा है। तो भाग्य ऐसे ही बदलते हैं, इसमें वक्त लगता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को समझते हैं, कितनी जल्दी आप अपने विचारों पे काम करते हैं, कितनी जल्दी आप अपने भाव पे काम करते हैं, कितनी जल्दी आप खुद को समझते हैं। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि खुद को समझना सबसे ज़रूरी है। आप ये भौतिक ज़िंदगी को देख के लोगों की राय लेना बंद करो कि भविष्य में जो लिखा है वही होगा, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, भाग्य बदल नहीं सकता। इन ऐसी घटिया नुसी बातें जो है ना, इनको इग्नोर करो, इसे माइंड में मत डालो, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप खुद ब्रह्म हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसी बातें जो भी करते हैं ना कि ये बदल नहीं सकते, आप कैसी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, अभी बीमार भी होना, आप ठीक हो सकते हो जब आप विचारों, भाव पे काम करोगे तब। लेकिन ये स्लोली होता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज क्या कल रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस बता दिया गया है। पहले विचार, फिर भाव, फिर एक्शन, फिर प्रारब्ध, फिर वो भाग्य, फिर नियति। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कर्म करो,
इतना ज़्यादा प्रोसेस पे अपने माइंडसेट को बदलो और नियति आपको देगी नहीं। अपने एक्शन क्या है तो आपको कर्मों का फल तो मिलेगा ही, अच्छा या बुरा। तो भविष्य कौन लिखता है, भाग्य कौन लिखता है? पता चल गया कि भाग्य आप खुद लिखते हो। हर दिन, हर क्षण, हर पल जो भी विचार आप बार बार सोच रहे हो, जैसे भाव आपको बार बार आ रहे हैं, जेलिसी वाली, लस्ट वाली, वासना वाली, क्रोध वाली, या फिर जिस तरह के भी विचार आ रहे हैं, अच्छी वाली, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली, अगर आप जिस विचार में फंस गए हो ना, आपको देखो आपके भाव भी वैसे ही होंगे। अगर आप डर वाले विचार में फंस गए हो तो आपकी बॉडी, आप खुद डर रहे होंगे और एक्शन भी वैसा ही होगा कि आप अगर डर रहे हो तो डर के मारे आप कुछ गलत कर दोगे, अपना ही नुकसान कर दोगे या फिर दूसरे का कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके विचार, आपके भाव और आपके एक्शन से प्रारब्ध लिखा रहा है, भविष्य बन रही है। इसलिए हर एक्शन, हर विचार, हर भाव को इस तरह से देखो जैसे कि कोई गेट पे आता है ना, तो सामने कौन रहता है? चौकीदार, ठीक है? चौकीदार रहता है ना, वो देखता है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ज्वेलरी शॉप के आगे, हर जगह। तो उसी तरह अपने दिमाग के अंदर जब भी विचार आते हैं ना, उसको टोको मत, उसको रोको मत, सिर्फ उसको देखना है। फिर खुद के अंदर देखना है कि कौन से भाव आ रहे हैं, ठीक है? फिर आपको अवेयर होके उसे बदलना है, जज नहीं करना है कि मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे अंदर वासना आ गई, मेरे अंदर ये आ गया, मेरे अंदर वो आ गया, मैं किसी के बारे में जेलसी सोच रही हूँ, किसी के बारे में गलत सोच नहीं। आपको पता चल गया आप क्या सोच रहे हो, आप उसे बदलो, ठीक है? तभी आपके भाग्य बदलेंगे। ये लोग बोलते हैं ना कि कुत्ते को खिला दो या फिर दूसरे को कुछ दे कर आओ, दान करके आओ। तो ये क्या है? आपके विचार है, आपके भाव है, आपके एक्शन है। तो वो सब लिखा रहे प्रारब्ध में, आपको मिलेंगे। पर ये क्या है कि आप कई बार क्या करते हो कि स्वार्थ में करते हो। कई बार क्यों करते हो कि मेरा भाग्य बदलेगा, किसी गुरुदेव ने कहा है, और जब तक कहा है तब तक ही आप करते हो। लेकिन ये विचार, भाव और एक्शन जो है ना, वो जब तक आप हो, आपको हमेशा उसको अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी आपके भाग्य बदल गए तो अब आप कुछ भी सोचो, कुछ भी भाव आए और फिर आप कुछ भी एक्शन करो। याद रखो कि आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी एक्शन आएंगे, कुछ भी भाव आएंगे, तो आपके प्रारब्ध में लिखा रहा है। वो बोलते हैं ना कि इतना अमीर था, गरीब कैसे हो गया? बस वही वाली बात है। आप जब अमीर हुए, आपको जब इतना कुछ मिला, तब आपने विचार, भाव और कर्म, इन सब के बारे में सोचना ही छोड़ दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू है, मेरे भाग्य में इतना कुछ है और अब ऐसा ही रहेगा। लेकिन नहीं, आपका भाग्य, आपकी रेखाएं, हर चीज़, हर पल आपके हर एक्शन से बदलती है। आप जैसे ही बुरा कर्म करते हो, प्रारब्ध बन जाता है, वो भाग्य बन जाता है, वो नियति अब देगी। जैसे ही आप अच्छा कर्म करते हो, प्रारब्ध बन जाता है, भाग्य बन जाता है, वो आपको नियति देगी। कब देगी, कैसे देगी, वो तो नियति तय करती है, लेकिन आपको देगी। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी जितनी भी चीज़ें बोलती हूँ मैं एक्सपीरियंस से ही बोलती हूँ। मतलब खुद की ज़िंदगी में मैंने देखा है, अगर मैंने अच्छा किया है तो मुझे वो भी मिला है, मैंने बुरा किया है वो भी मिला है, और जो बुरा नहीं भी किया है तो मुझे लगा ये कहाँ से मिला, तो वो पता चला कि पूर्व जन्म से मिला है, क्योंकि इस जन्म में तो हमने नहीं किया ऐसा कुछ। तो भाग्य बनाने वाले आप हो, बिगाड़ने वाले आप हो। भगवान ने पूरी फ्री विल दे रखी है। पिछला जन्म से आप कुछ भी भोग रहे हो, प्रक्रियामान कर्म में आप क्या कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ आपका अभी इसी वक्त डिपेंड करता है। और जैसे ही आप जो कर्म करते हैं आपके भाग्य में लिखाता है। इसलिए तो बोला जाता है कि आप सोच कर भी सोचो। पहले बोलते थे ना, बोलो तो सोच कर बोलो, लेकिन अब सोचो तो सोच कर कि कैसे विचार आ रहे हैं, क्योंकि जैसे विचार आएंगे आपके भाव आएंगे, वैसे ही भाव बदल जाएंगे तुरंत। गाली देंगे, आपके मन में अगर गंदे आएंगे विचार तो आपके बॉडी में अलग होगी, आपके दिमाग में अच्छी बातें आएगी तो बॉडी में एक अलग खुशी की लहर होगी, और कर्म भी वैसे ही होंगे।